पिछले 25 साल में से 15 साल बीजेपी और एनडीए इख्तिदार पर है और यही बुनियादी वजह है कि आज एक ग्रेजुएट बेरोजगार है, किसान खुदकुशी कर रहे हैं, एमएसएमई बंद हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रबसी लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, बजट पेश होने के बाद संसद में सभी पक्ष और विपक्ष अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी संसद में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 25 साल में 15 साल से बीजेपी यानी एनडीए की सरकार है, तो वहीं ग्रेजुएट्स जो कर चुके हैं वह बेरोजगार हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और चीन से जो एक्सपोर्ट सामान होती है, अगर वो एक्सपोर्ट सामान नहीं हो तो हमारा देश नहीं चल सकता है। इस रिपोर्ट में पहले असदुद्दीन ओवैसी के इस पूरी बयान को पिछले 25 साल में से 15 साल बीजेपी और एनडीए इख्तिदार पर है और यही बुनियादी वजह है कि आज एक ग्रेजुएट बेरोजगार है, किसान खुदकुशी कर रहे हैं, एमएसएमई बंद हो रहे हैं और चीन से बगैर इंपोर्ट करे हमारे देश का निजाम नहीं चल सकता। ये सब जिम्मेदारी इस हुकूमत पर आयद होती है। सर वजीर आजम कहते हैं कि मुल्क विकसित भारत की राह पे है। मैं कहना चाहता हूं कि ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक इस मुल्क की 80 करोड़ आवाम फ्री राशन के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। विकसित भारत उस वक्त तक मुमकिन नहीं है सर जब हमारे देश की लड़कियां न्यूट्रिशन और तालीमी मौके उनको बच्चों की तरह नहीं मिल जाते। सर विकसित भारत उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब हमारे मुल्क के बच्चों को जो पढ़ना नहीं आता, प्रॉपर सेंटेंस नहीं लिख सकते। सर विकसित भारत उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब इस देश की बहुत बड़ी आबादी गरीब है, एब्जेक्ट पॉवर्टी में है। विकसित भारत इस वक्त तक मुमकिन नहीं है सर जब देश के 15% मुसलमानों को तालीम से, रोजगार से, सियासत, इंतजामिया और गवर्नेंस से मजहबी तासुब की बुनियाद पर खारिज कर दिया जाता है। सर 2014 से रियल वेजेस में गिरावट आई है या स्टैग्नेशन हुआ है। हर साल 1.3% की कमी हुए, यानी हर साल वतन अजीज के शहरी गरीब होते हैं और बरसर इख्तिदार की जमात की दौलत में इजाफा होता है। 750 उन्होंने अपने नए पार्टी ऑफिस पूरे देश में खोले हैं और एक गरीब को पीएमएवाई में बगैर रिश्वत करप्शन के घर नहीं मिलता। सर तनख्वाहों में कमी, गिरावट से सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमान, दलित और आदिवासी को है क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा गरीब हैं। सर मोदी हुकूमत ने इन तीनों तबकों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। क्या मन की बात से एक औसत घराने को खाना मिलता है? सर वजीर आजम ने हालिया आवाम को, जनता को मशवरा दिया कि खाने के तेल में कमी करने से जिस्म का वजन कम होता है। सर मगर इस हुकूमत के मोटापे का अंदाजा लगाइए कि 2014 और 22 से मोदी हुकूमत ने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 3,260 करोड़ रुपए खर्चा किए। तो मालूम हुआ कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एक एग्जाम वॉरियर भी हैं और एक डाइट कोच भी हैं। सर खाने के तेल का होलसेल प्राइस इंडेक्स 2014 में 104 था, 2022 में 182 हुआ, 2024 में 145 होता है। ये पॉलिसी हुकूमत किसके लिए बनाती है? गरीबों के लिए नहीं बनाती, हम जानते हैं। सर 80% भारत की आबादी माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है, सिर्फ सफर करती है। हेल्थ के बजट को हम देखें सर, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल बजट स्पेंड एंड शेयर ऑफ जीडीपी, इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है सर, बल्कि इसका शेयर 2018-19 से कम है। जब हेल्थ सेस लागू किया गया था, हजारों करोड़ हेल्थ सेस कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स लोगों ने दिया, हमारे हेल्थ सेक्टर में कोई काम नहीं हो रहा है। सर तालीम पे आ जाइए। इकोनॉमिक सर्वे जो रिसेंटली ले हुआ है इस हाउस में, जिसमें डेटा यह बताता है कि स्कूल रिटेंशन क्लास 1 to 10 63.8 और हायर सेकेंडरी में क्लास 1 to 12 45.6। मतलब यह है कि सर एक 1/3 हमारे बच्चे 10वीं तालीम को मुकम्मल नहीं करेंगे और आधे से ज्यादा 12th की तालीम नामुकम्मल करेंगे। लगता है कि देश के प्रधानमंत्री इनको एग्जाम वॉरियर बनाने का जो नारा लगाते हैं, वो नहीं चाहते कि नौजवान तालीम याफ्ता बने, बल्कि सिर्फ चाहते हैं कि गरीब और मायूस नौजवान उनकी जलसों जनसभाओं में यहाँ शिरकत करें, उनके लिए जिंदाबाद के नारे लगाएं और खुद की जिंदगी और मुस्तकबिल को मुर्दा कर दें। सर सच्चाई यह है कि हमारे नौजवानों का एक बहुत बड़ा तबका बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ नहीं सकता और अपनी मादरी जबान में एक जुमला नहीं लिख सकता। सर जो सौतेला तासुब रवैया अक़लियतों के साथ हुकूमत कर रही है, इसकी मिसाल यह है कि वजारत अक़लियती बहबूद का बजट पिछले साल से कम हो गया है। सर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, जो प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, MANF, फ्री कोचिंग, इंटरेस्ट सब्सिडी एजुकेशन लोन है, एलोकेशन फॉर एजुकेशन एम्पावरमेंट में जबरदस्त कमी आई है। सर
पिछले साल 1575 करोड़ था सर, इस साल 678 करोड़ कर दिया गया है सर। सर सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम्स है जिसमें एजुकेशन, एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट, पीएम विकास है, 2024 में 2120 करोड़ में से सिर्फ 770 खर्चा किए गए सर। 2025-26 में उसको 1237 करोड़ कर दिया गया। सर ये सरकार अक़लियतों को और खास तौर से मुसलमानों को मुकम्मल नजरअंदाज कर दी गई है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप सर पिछले साल 326 करोड़ में से 90 करोड़ रुपए खर्चा किए गए। पोस्ट मैट्रिक में इस साल 65% कमी कर दी गई, सिर्फ 413 करोड़। मेरिट कम मीन सर 33 करोड़ से 7 करोड़ कर दिया गया है। कौमी वक्फ बोर्ड तरक्याती स्कीम, शहरी विकास संपत्ति सर 2023-24 में 17 करोड़ में 8 करोड़ दिए गए, 1 करोड़ खर्चा हुआ। 2024 में 16 करोड़ सिर्फ 3 करोड़ रुपए दिए गए। इस साल 13 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो इससे अंदाजा होता है कि हुकूमत वक्फ की जायदादों को आमदनी का जरिया नहीं बनाना चाहती, उसको बर्बाद और खत्म करना चाहती है। सर स्किल डेवलपमेंट में हमारी दोहर उस्ताद नई मंजिल बिल्कुल खत्म करके रख दिया। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बादी के दहाने पे आ गई सर। 2016 तक भारत में सबसे ज्यादा रेडीमेड गारमेंट्स हम एक्सपोर्ट करते थे, आज उसमें 14% कमी आई, बांग्लादेश हमसे आगे चला गया। सर मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मालेगांव में पावरलूम इंडस्ट्री में जो रोजगार देते हैं, ना उस पावरलूम इंडस्ट्री के लिए ना उसमें लेबरर के लिए कुछ इस बजट में रखा गया है। RODTEP, ROSCTL में एक्सपोर्ट प्रमोशन की पॉलिसी नहीं बनाई गई। ग्रुप इंश्योरेंस और GIS को क्यों बंद किया गया इन पावरलूम इंडस्ट्री के लिए? और फिर सर PLI स्कीम के बहुत बड़े दावे किए जाते हैं। ये PLI स्कीम प्रो कॉर्पोरेट है, जबकि इसको प्रो माइक्रो होना चाहिए था। मालेगांव की पावरलूम इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। ये तासुब और सौतेला सुलूक मालेगांव पावरलूम और इंडस्ट्री से कब तक चलेगा? सर डेडलाइन, मोदी जी ये गवर्नमेंट डेडलाइन देती है। मेक इन इंडिया का वादा था सर, 100 मिलियन जॉब्स, 12 से 14% ग्रोथ। हकीकत क्या है सर? सिर्फ 6% ग्रोथ है। मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट में सर 12.6 2011-12 में था, वो गिरकर 11.4 हो गया 2022-23 में। सर इकोनॉमिक यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी ऑन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म EU डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन ये कहता है इसके ऊपर भारत का बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि 9.5 बिलियन एक्सपोर्ट्स में कमी आएगी। क्या पॉलिसी है सरकार की? सर अनक्लेम डिपॉजिट्स देखिए सर, 2023-24 में LIC में 3,70,000 मैच्योरिटी क्लेम्स आर लाइंग अनक्लेम्ड, 880 करोड़ के। EPFO 2023-24 में 8,500 crore is lying unclaimed in 21 lakh inoperative accounts. Is this being done deliberately to shore up the government supply? Why is the middle class being made bali ka bakra, sir? In February 2023, sir, 35,000 crore is lying vacant or unclaimed in public sector banks. Why don't you use it? And sir, the travesty of justice is in PM Poshan, sir, a cook or helper gets only 1,000 rupees for 10 months. Why can't the government increase? सर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो बजट है 4,000 करोड़ कमी कर दी गई। मैं आदाद और शुमार और एक स्टडी की बुनियाद पर कह रहा हूं कि किसानों की अगर आमदनी 100 रुपये है तो ये हुकूमत 12 रुपये लेती है। जुल्म नहीं तो क्या है? सर इंडिया स्टील इंडस्ट्री एक्सपोर्ट किया 13 बिलियन और उसमें से 1.2 बिलियन हमने एक्सपोर्ट किया था स्टील एल्यूमिनियम US को। अगर ट्रंप 25% टैरिफ लगाएगा ये सिग्निफिकेंट बर्डन होगा इंडिया के स्टील एक्सपोर्टर्स पर और इसीलिए इंडिया मेटल इंडेक्स गिरा है 3%। सर क्या पॉलिसी है सरकार की? सर कंक्लूजन में अब आप देखें द रेवेन्यू थ्रू इनकम टैक्स इज सेट टू इंक्रीज बाय 4 लाख करोड़ फॉर BE24 while the corporate tax is only set to increase by 60,000 crore despite corporate profitability an all-time high while wage growth remains subdued. The share of income tax in total revenue has risen to 22.7% in financial year 19 to 33% in 25. While the share of both GST and corporate tax declined. This means that it is still the individual taxpayers paying income tax that is funding the government while corporation get an easy ride, sir. In conclusion, sir, the state I come from, तेलंगाना से मैं आता हूं, तेलंगाना की आवाम ने 8 MP बीजेपी को दिए। एक प्रोजेक्ट आप नेशनल प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, पालमारू इरिगेशन प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट नहीं बनाते, गोदावरी के पानी को लाने का प्रोजेक्ट आप नहीं देते, मेट्रो को नहीं देते, एक स्टील बायारा, मेरे 8 MP आपके जीत के गए।
ये लगता है कि बेचारे वो कितने कमजोर हैं कि जिस रियासत से जीत कर गए वहां पर कुछ नहीं कर सक रहे हैं सर। तो इसीलिए मैं इस बजट की मुखालिफत में खड़ा हूं। इससे कोई रोजगार में फायदा नहीं होगा, विकसित भारत नहीं बनेगा। आप लाख बोल लीजिए, हम 12 लाख का बाजा बजाइए, मगर बाजू जीएसटी का एक चौकीदार खड़ा हुआ है चोरी करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने असदुद्दीन ओवैसी की इस बयान को सुना। उन्होंने सीधे तौर पर एनडीए सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि जो बजट पेश हुई है इससे यही लग रहा है कि 15 साल जो एनडीए और बीजेपी की सरकार रही उसमें उन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन वाले लोगों को बेरोजगार किया है और ज्यादा से ज्यादा किसान जो है खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए हैं। और चीन से जो एक्सपोर्ट सामान होती है उनके बिना तो हमारे देश चल ही नहीं पाती है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहें रब्जी लाइव न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।